दोस्तों, कोई भी सोच बिना रिसर्च और सोच के बिना संभव नहीं हो सकता। ऐसा कहना मेरा नहीं है भाई, ऐसा कहना है दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले सबसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन का, जिन्होंने अपनी सोच और मेहनत की बदौलत पूरे विश्व भर को वैज्ञानिक का सिद्धांत दिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से न्यूटन को बचपन में इनके क्लास साथी इन्हें भूस्कुल विद्यार्थी कहा करते थे, और ये भूस्कुल विद्यार्थी किस प्रकार से हमारे पूरे विश्व भर में महान वैज्ञानिक बनकर उभरा। आज मैं इस तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं न्यूटन का एक पंक्ति कहना चाहता हूँ। सपने वो नहीं जो हमें सोते हुए दिखते हैं, क्या सपने वो नहीं जो हमें सोते हुए दिखते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 ईस्वी को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। न्यूटन को बचपन में ही अपने पिता का प्यार नहीं मिल सका, क्योंकि न्यूटन के जन्म से 3 माह पहले ही न्यूटन के पिता इस दुनिया से अलविदा हो गए। न्यूटन बचपन से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर पैदा हुए थे। मात्र और मात्र जब न्यूटन की पैदाइश हुई थी तो न्यूटन 1.5 kg का बच्चा था, और इस दुनिया में न्यूटन को बचा पाना नामुमकिन सा था। लेकिन शायद न्यूटन को ऊपर वाले ने कोई विशेष कार्यों के लिए ही जीवित रखा, और बहुत ही मुश्किलों के बाद डॉक्टरों के द्वारा न्यूटन की जान बचाई गई थी। आइजैक न्यूटन का नाम उनके स्वर्गवासी पिता के नामों पर रखा गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की कहानियां गंगा में बहती गई। और जब न्यूटन 3 साल के थे तो इनकी मां ने अपनी परिवार को चलाने के लिए दोबारा दूसरी शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, भले ही न्यूटन की मां ने दूसरी शादी कर ली हो, लेकिन न्यूटन के सौतेले पिता न्यूटन को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। इसलिए न्यूटन की मां ने अपने बच्चे के अच्छे परवरिश के लिए उन्हें अपने दादा दादी के पास भेज दिया, और न्यूटन की मां अपने दूसरे पति के साथ रहने लगे। जब न्यूटन अपने दादा दादी के पास थे तो न्यूटन बचपन में अच्छे से बोल भी नहीं सकते थे, और साथ ही साथ न्यूटन को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिलने के कारण न्यूटन बहुत ही ज्यादा गुस्सेल स्वभाव के हो गए थे। और ये गुस्सेल स्वभाव के होने के कारण न्यूटन को अपने जीवन में बहुत ही अधिक दोस्त भी नहीं हुए, और न्यूटन को अपने जीवन में अकेले ही रहने के कारण लोग उन्हें पागलपन कहा करते थे, लोग उन्हें नालायक बच्चे कहा करते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई, और न्यूटन जब 5-6 साल के हुए, वे शुरुआती पीरियड से ही चांद तारों के बारे में सोचा करते थे, और वे अपने दादा दादी से चांद तारे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किया करते थे। लेकिन दोस्तों, न्यूटन के दादा दादी अनपढ़ होने के कारण न्यूटन के सवालों का जवाबों का उत्तर देने में हिचकिचाया करते थे, और साथ ही साथ उस समय में कोई ऐसा महान वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए थे कि इस सृष्टि के बारे में अच्छे से बता सके, जिसके कारण इनके दादा दादी अच्छे से जवाब नहीं दे पाया करते थे। और इन सभी बातों को जानकर न्यूटनों को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचा, और इसी समय से न्यूटन को अपने जीवन में पढ़ने की लालसा थोड़ा मोड़ा जगी। और जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई, और जब न्यूटन 12 साल के हुए तो ये 12 साल की उम्र में प्रथम बार स्कूल जाना स्टार्ट किया। सोचो, एक 12 साल का लड़का जो कि प्रथम बार स्कूल जा रहा है, और वही छात्र पूरे विश्व भर में लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ मोशन का नियम दे देते हैं। न्यूटन ने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई दी किंग स्कूल ऑफ ग्रैंथम से की। न्यूटन भले ही प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई रोज करने जाते थे, लेकिन न्यूटन को पढ़ाई करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करते थे, क्योंकि न्यूटन 12 साल की उम्र में प्रथम बार स्कूल पढ़ाई करने को गए थे। छात्रों के द्वारा ये बुलाया जाता था कि रे भूस्कुलवा न्यूटन, रे भूस्कुलवा न्यूटन। इस बात को लेकर न्यूटन बहुत ही ज्यादा गहरा सदमा में पहुंचे, और एक दिन क्या हुआ कि न्यूटन को इनके क्लास साथी बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिए, जिसके कारण न्यूटन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और न्यूटन ने अपने क्लास साथी में जितने भी लड़के थे उन सभी को पीट डाला। ये न्यूटन अपने क्लास साथी से लड़ाई झगड़ा करने के कारण न्यूटन की कंप्लेंट प्रिंसिपल के पास चले गए। तब स्कूल के प्रिंसिपल ने न्यूटन को अपने स्कूल से निकाल दिया गया। और इसी बीच हुआ क्या कि न्यूटन के दूसरे पिता की भी मृत्यु हो गई। तब न्यूटन के मां ने अपने बेटे न्यूटन के पास पुनः आ गए। लेकिन भले ही न्यूटन की मां अपने बेटे न्यूटन के पास आ गए हो, लेकिन न्यूटन के परिवार को चलाने के लिए इनकम का कोई सोर्स नहीं था, और न्यूटन की मां को अपने घर परिवार को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इसलिए न्यूटन की मां चाहती थी कि मेरे बेटे न्यूटन अब खेती बाड़ी करे और 2-4 जानवर पाल ले, क्योंकि न्यूटन के प्रथम पिता जो थे बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और वे अपने समय में बहुत ही अधिक जानवर को पाला करते थे, और थोड़े मोड़े उस समय में न्यूटन को अच्छे खासे जमीन भी हुआ करते थे। इसलिए न्यूटन की मां चाहती थी कि मेरे बेटे न्यूटन इसी प्रकार से अपने पिता के जैसे ही खेती बाड़ी करे। लेकिन दोस्तों, न्यूटन को इन सभी कार्यों में बिल्कुल भी मन नहीं लगा करते थे। इसलिए न्यूटन के मां ने उसी स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके अपने बेटे न्यूटन को पुनः उसी स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार न्यूटन ने उस स्टूडेंट से बदला लेने के लिए बिल्कुल भी अच्छी तरीके से सोच ली थी, जिसकी वजह से न्यूटन ने उस स्कूल से निकाले गए थे। उनका बदला लेने के लिए न्यूटन ने पूरी शिद्दत और मोहब्बत के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दिए,
और बहुत ही जल्दी न्यूटन ने अपने स्कूल में टॉपर्स में गिने जाने लगे। और जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई और न्यूटन का बुद्धि का दरवाजा खुलते गया। और बात आई सन 1661 ईस्वी की। और ये सन 1661 ईस्वी में न्यूटन अपने अंकल के माध्यम से ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया। वहां पर न्यूटन अपने स्कूल की फीस और खुद के खर्चे को चलाने के लिए उसी स्कूल के अमीर छात्रों के यहाँ जा जाकर कुछ काम किया करते थे, जिसके बदौलत उसे कुछ पैसा मिलता था। और न्यूटन इसी बीच सन 1664 ईस्वी में अपने स्कूल की पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से न्यूटन को कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिल गई, जिसकी वजह से न्यूटन अपने पढ़ाई और रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा समय देने लगे। और फिर कॉलेज में ही सन 1665 ईस्वी में उन्होंने मैथमेटिकल लॉ की खोज की, जिसे बाद में कैलकुलस नाम दिया गया, जो कि आप सभी 11th-12th में पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ये न्यूटन का ही खोज है बाबा। और जैसे जैसे समय बीतता गया मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई और सन 1665 ईस्वी में ही उन्होंने BA की पढ़ाई कंप्लीट कर दी। और घर पर ही रहते हुए न्यूटन ने 2 सालों तक अपनी लगन व मेहनत की बदौलत लॉ ऑफ मोशन, और देखते ही देखते अगले ही कुछ सालों में न्यूटन को अपनी मेहनत की सफलता की चाबी हाथ लग ही गई। और न्यूटन को अपनी मेहनत की सफलता की चाबी हाथ लगने के बाद न्यूटन ने इस पूरे विश्व को बता दिया कि एक जिद्दी, गुस्सेल और पागलपन लड़का अगर चाह ले ना, कोई भी काम इनके लिए भारी नहीं हो सकता। और न्यूटन अपने सिद्धांतों से पूरी दुनिया को बदलने के बाद 20 मार्च 1727 ईस्वी को मात्र और मात्र 85 साल की उम्र में लंदन शहर में इस दुनिया से अलविदा हो गए। दोस्तों, आइजैक न्यूटन के महान खोज के बाद ही आजकल के जो नए नए वैज्ञानिक उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये सभी नए नए वैज्ञानिक न्यूटन को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी न करें तो ये तो गलत बात है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और आप जरूर बताएं कि आपको अब किसके बारे में वीडियो चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।